हेलो एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 रसायन विज्ञान के क्वेश्चन नंबर 44 और 45 क्वेश्चन को लेकर आया हूं। आंकिक प्रश्न चैप्टर 2 विलयन की राउल्ट के नियम पर आधारित एक क्वेश्चन है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड में 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं राउल्ट के नियम पर आधारित क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो कह रहा है दो द्रवों P तथा Q। दो द्रवों, एक द्रव कौन सा है P और दूसरा क्या है Q। दो द्रवों P तथा Q के वाष्प दाब क्रमशः 80 तथा 60 टोर है। कौन से कितने टोर है? एक का है 80, यानी P विलयन जो है द्रव है उसका क्या है 80 टोर वाष्प दाब, और Q द्रव जो है उसका वाष्प दाब क्या है 60 टोर है। अब P के 3 मोल, यानी जो द्रव P है उसका 3 मोल और जो द्रव Q है उसके 2 मोल मिलाकर विलयन को बनाया गया है। यानी इसके P के द्रव के 3 मोल और Q के 2 मोल को मिलाया गया है और क्या बनाया गया है? विलयन बनाया गया है। अब इस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक बेटा, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वाष्प दाब, यानी P नॉट P दिया हुआ है। P विलयन का वाष्प दाब कितना दिया हुआ है, हल यहाँ पर आप डाल दीजिए। कितना दिया हुआ है? तो 80 टोर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 80 टोर। और यहाँ पर फिर देख लीजिए P नॉट Q का जो वाष्प दाब दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 60 टोर दिया हुआ है। ठीक बेटा, ये दिया हुआ है आपको वाष्प दाब। अब देखिए यहाँ पर मोल जो दिया हुआ है NP का मोल कितना दिया हुआ है? 3 मोल दिया हुआ है। कितना मोल? 3 मोल। और NQ का मान कितना दिया हुआ है? 2 मोल दिया हुआ है। ठीक बेटा, अब आपको कह रहा है कि इस 3 मोल और 2 मोल को मिलाकर एक विलयन बनाया जाता है। इस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? तो मैंने आप सभी लोगों को एक सूत्र पढ़ाया है कि PS इक्वल टू होता है P नॉट P, यानी जिसका आप वाष्प दाब दिया है उसका वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाग का गुणनफल, जितने विलायक उसमें दिए हुए हैं, जितने अवयव दिए हैं उसका जो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? PS यानी विलयन के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। यानी गुणे यहाँ पर क्या हो जाए? XP हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर ऐसे जोड़ दीजिए P नॉट Q इंटू XQ। इससे आप जब हल कर लेंगे तो आपका आंसर यानी विलयन का वाष्प दाब आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए P नॉट P का मान कितना दिया हुआ है, देख लीजिए। P नॉट P का मान दिया हुआ है 80 टोर। कितना दिया हुआ है? 80 टोर। और गुणे XP यानी XP का मोल प्रभाज आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे NP बटे NP प्लस NQ, ये से तो होता है मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए। और यहाँ P नॉट Q का मान दिया हुआ है 60 टोर और गुणे यहाँ पर क्या कर देंगे? NQ बटे NP प्लस NQ, ऐसे होता है। तो 80 गुणे NP का मान कितना दिया हुआ है? 3 मोल और बटे इसे जब जोड़ेंगे यानी 3 प्लस 2 और यहाँ पर 60 और गुणे यहाँ पर 2 बटे 3 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 80 गुणे 3 बटे 5 और प्लस 60 गुणे 3 बटे 5 हो जाएगा। आप सभी लोग ये जानते हैं। अब इसे जब काटेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, इसे जब काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। यानी 16 गुणे 3 और प्लस 12 गुणे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 गुणे 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप 16 को 3 से गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा, 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। जब आप जोड़ेंगे तो वाष्प दाब क्या आ जाएगा? 72 टोर आपका परम सत्य आंसर आ जाएगा। यानी विलयन का जो वाष्प दाब आएगा वो कितना आएगा? 72 टोर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 44 हल हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा माइंड लगाना था। क्या करना था? यहाँ से ये सूत्र आप याद कर लीजिए, इस सूत्र की सहायता से क्वेश्चन नंबर 44 हल हो जाएगा। ठीक बेटा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि एक अवाष्पशील पदार्थ जिसका अणुभार कितना है? 180, यानी ये कौन सा विलेय है? ग्लूकोज है। ठीक बेटा, के 18 ग्राम, कितने ग्राम? 18 ग्राम। यहाँ पर हल देख लीजिए, कितने नंबर का? 45 नंबर का हल देख लीजिए। क्या दिया हुआ है? स्मॉल w इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 18 ग्राम। और फिर कैपिटल W इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ देखिए, यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस है तापमान। राउल्ट के नियम में आपका तापमान पर कोई विचार नहीं करना है। यहाँ पर क्या दिया? विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए जब इतने पर, यानी
यहाँ पर देखिए पी नॉट का मान दिया हुआ है 17.535 दिया हुआ है। ठीक बेटा, अब आप यहाँ पर सूत्र लगा दीजिए। देखिए क्या होता है सूत्र, देखिए स्मॉल m इक्वल टू दिया हुआ है, स्मॉल m इक्वल टू कितना दिया हुआ है 180। ठीक बेटा, अब यहाँ पर देखिए कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल M इक्वल टू आप सभी लोग जल का अणुभार कितना होता है 18 होता है। ठीक बेटा, अब यहाँ पर आप देखिए क्या करना है, आपको यहाँ पर सूत्र लगा देना है आपको पी नॉट माइनस पी एस बटे पी एस इक्वल टू क्या हो जाता है स्मॉल w बटे स्मॉल m और गुणे कैपिटल W कैपिटल M बटे कैपिटल W। ठीक बेटा, पी नॉट का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है 17.535 और फिर माइनस पी एस आपको रखना है, इसी पी एस का मान ज्ञात करना है। ठीक बेटा, यहाँ पर भी आपको पी एस रख देना है, बराबर में स्मॉल w का मान क्या दिया हुआ है तो 18 ग्राम और बटे में स्मॉल m का मान क्या दिया हुआ है 180 और फिर गुणे में यहाँ पर कैपिटल M का मान 18 और बटे स्मॉल कैपिटल W का मान क्या दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है। ठीक बेटा, अब यहाँ से आप ये देख लीजिए क्या हो जाएगा, 18 को एक बार में काटेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर देख लीजिए 17.535 माइनस पी एस और बटे पी एस। ठीक बेटा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 और बटे में क्या हो जाएगा 10 गुणे 100। ठीक बेटा, यहाँ से जब आप काटेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ से जब आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो 17.535 माइनस पी एस बटे पी एस और इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 बटे 500 हो जाएगा। 500 को जब आप इस तरफ गुणा करेंगे तो 17 दशमलव कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 17.535 गुणे 500 कितना हो जाएगा 500 माइनस 500 पी एस हो जाएगा और बराबर में ये क्या हो जाएगा 9 पी एस हो जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ पर आप देख लीजिए इस 500 का गुणा इसमें ना कीजिए, 5 का गुणा कर दीजिए तो 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, हासिल 2 आएगा। 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 5 या 15 यानी 2 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा। फिर 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 और 1 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 5 सत्ते 35 और 2 37 हो जाएगा। 5 के नंबर 5 और 3 8, कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ, अब यहाँ देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए, कितने अंक बाद दशमलव है 3 अंक बाद तो 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए और माइनस ये पी एस जो है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा तो 9 पी एस और प्लस क्या हो जाएगा 500 पी एस। ठीक बेटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको 8767.5 बराबर कितना हो जाएगा 509 पी एस आ जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ से आपको पी एस का मान ज्ञात करना है तो 509 क्या हो जाएगा इधर भाग में हो जाएगा तो 8765 यानी 0.5 8767.5 भागे क्या हो जाएगा 509 बराबर क्या आ जाएगा पीएस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बराबर में पीएस। अब यहां से जब आप इसे भाग करेंगे यानी यहां पर देख लीजिए आप 5767 8000 कितना है 8767.5 को जब आप भाग करेंगे किससे 509 से बराबर में क्या आ जाएगा पीएस। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर देखिए 17.22498 करके आएगा, लेकिन आपका बुक में जो आंसर दिया हुआ है 17.25 दिया हुआ है तो 25 क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए मीमी में है तो मीमी आपका आंसर आ जाएगा। जो आप भाग करेंगे तो आएगा 17.22498 करके आएगा, लेकिन बुक में 5 दिया हुआ है यानी 4 के बाद और अंक आ रहे हैं तो इसे एक बढ़ाकर लिख दिया गया है 5। ठीक बेटा, तो ये विलयन का आपका वास्तुदाब आ गया। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि विलयन का वास्तुदाब की गणना कीजिए, तो विलयन का वास्तुदाब आपका कितना आया तो 17.225 मिमी वास्तुदाब आपका आ गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 44 और 45 क्वेश्चन हल हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।